औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, कुछ क्वेरीज आई हैं बैंक रिकन्सिलिएशन के हिसाब से, इसके हवाले से तो मैंने बोला ये क्वेरीज सॉल्व कर दूं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की क्वेरीज सॉल्व करते हैं, इसके सवाल देखते हैं। दो वैरायटी के सवाल आते हैं, सुकून से हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है। पहले इसकी थ्योरी समझते हैं कि थ्योरी क्या है। एज अर्ली एज पॉसिबल, एक कम छोटे टाइम में हम कोशिश करते हैं कि हम इसका तरीक़ेकार सीख लें कि एग्जामिनर क्या क्या चीज़ें पूछता है इसमें। एंड सेकंड चीज़, इसका पैटर्न क्या है और इसकी थ्योरी जो है वो थ्योरी किस हिसाब से आ सकती है। तो हम इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं एंड देन इसके पास्ट पेपर्स क्वेश्चन कवर करते हैं। आ जाए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप एक बात समझे बेटा, एक बिजनेस जो है वो ऑब्वियस सी बात है सर, सारा काम करता है तो एक बैंक अकाउंट खोलता है। सर बिजनेस जो है वो बैंक अकाउंट खोलता है और बिजनेस अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक अकाउंट में, जो बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि मैंने गफूर को चेक पे कर दिया तो गफूर को मैंने बैंक से माइनस कर दिया, मुझे शकील ने चेक दे दिया तो मैंने डेबिट कर दिया। तो बैंक अपनी स्टेटमेंट, यानी कि बैंक बेसिकली जो बिजनेस है वो अपना सारा खाता मेंटेन करता है, अपनी सारी जो रिकॉर्डिंग है, सारी अकाउंटिंग मेंटेन करता है। अच्छा सर, यानी कि बिजनेस जो है एक बैंक का अकाउंट बनाएगा। बेटा आप खुद सोचना कि हमने पढ़ी है कैश बुक। बेटा कैश बुक में दो चीजें बनती हैं, मतलब कैश बुक में दो हिसाब किताब होते हैं, एक कैश का हिसाब होता है, एक बैंक का हिसाब होता है। यानी कि कैश बुक में ही बैंक का हिसाब किताब हो रहा होता है। कैश बुक हमने पढ़ी ना बेटा, कैश बुक होती है 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें बैंक का भी हिसाब है, कैश का भी हिसाब है। तो कैश बुक में मैं सारा हिसाब किताब बैंक का भी करता हूँ, कैश का भी करता हूँ। तो यानी कि बिजनेस जो है वो सारा बैंक का हिसाब किताब वो कैश बुक में कर रहा है। यानी कि बिजनेस ऑब्वियस सी बात है अपनी अकाउंटिंग कर रहा है कि भाई पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, रिसीट्स हो रही है तो वो यहाँ रिकॉर्ड करता है डेबिट में, पेमेंट्स हो रही है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है। जैसे कि मैंने आपको 3 कॉलम कैश बुक में कॉस्ट, मतलब कैश बुक में बताया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सीन है, ये तो बात समझ आती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं भाई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर मैं हिसाब किताब मेंटेन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बिजनेस भी है कि जो बैंक है वो भी ये भी मेंटेन कर रहा होगा। तो मैं जो है वो कैश बुक बना रहा हूँ। और कैश बुक में कौन सी साइड है बेटा, कैश की बात नहीं कर रहा मैं, बैंक की बात कर रहा हूँ। कैश बुक के बैंक वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मेरा मोटिव ये है। सही है। अच्छा सर, जो बैंक है वो भी कोई ना कोई हिसाब किताब कर रहा हो, तो बैंक जो है हमारा हिसाब किताब कर रहा होगा, बैंक बनाएगा एक बैंक स्टेटमेंट। सही है सर। यानी कि हम बनाएंगे सीबी विच इज कैश बुक, बैंक बनाएगा बीएस बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक मेरा डॉक्यूमेंट है बिजनेस का और बैंक स्टेटमेंट जो है बैंक का डॉक्यूमेंट है। अब सर फॉर एग्जांपल महीने के एंड में आपको सोचे कि भाई पहली जनवरी को मैं खड़ा हूँ, तो जनवरी में मैंने पहली जनवरी को पेमेंट की है, मुझे 10 जनवरी को पेमेंट रिसीव हुई है, फिर 15 को, फिर 20 को, फिर 25 को, इस तरह ना मैंने इस तरह टोटल 6 ट्रांजेक्शन की हैं। और मेरी जो कैश बुक है वो बता रही कि यार हाँ जी सर आपने 6 ट्रांजेक्शन की हैं। अब मैंने बैंक को फ़ोन किया, मैंने बैंक जरा भाई बैंक स्टेटमेंट तो दो मुझे, ताकि मैं चेक करूं कि भाई हमारा हिसाब किताब मेंटेन हो रहा है, सही है, मसले वाली कोई बात तो नहीं है। अब बैंक ने जब स्टेटमेंट दी ना, तो देखना मेरी किताबों के हिसाब से 6 चीज़ आनी थी, बैंक में आ गई 7वीं चीज़ एडिशनल। जब 7 चीज़ें आ गई तो इसका मतलब मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है, यानी कि जो बैंक का स्टेटमेंट का जो बैलेंस है और कैश बुक की जो बैंक वाला कॉलम है वो बैलेंस नहीं हुआ। अब सर बैलेंस तो होना चाहिए भाई, अगर मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है तो वहां से भी जा रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, तो यानी कि मैं जो मेंटेन कर रहा हूँ वो बैंक भी मेंटेन कर रहा होगा। अब ऐसी कौन सी 7वीं आइटम है जिसने मेरे कैश बुक को और मेरी बैंक स्टेटमेंट को बैलेंस नहीं किया? तो याद रखना बेटा, जब भी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस नहीं होगी तब एक बंदा एंट्री मारेगा, वो मारेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंट्री मारेगा और बोलेगा भाई, बताएगा, यानी कि वो अब डिफरेंस तलाश करेगा कि यार डिफरेंस क्या है, क्या मेरी गलती है या बैंक की गलती है, तो अब वो गलतियां सही करेंगे। याद रखना, तो बैंक स्टेटमेंट भाई हम बीआरएस बनाते इसलिए हैं, इस टॉपिक का नाम बीआरएस है। हम बीआरएस बनाते हैं इसलिए कि हम चेक करते हैं, हम कंपेयर करते हैं हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम को और बैंक स्टेटमेंट को हम कंपेयर करते हैं। अगर बैलेंस हो गया तो सर कोई मसले वाली बात ही नहीं है ना, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। अगर बैलेंस हो गया तो टेंशन नहीं, बैलेंस हो गया यानी कि बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है। अब सर अगर बैलेंस नहीं हुआ तो इसका मतलब मुझे डिफरेंसेस को रिकंसाइल करना पड़ेगा। मैं चेक करूंगा कि गलती कहाँ हुई है, गलती मेरे साइड से हुई है या उसके साइड से हुई है। तो मैं इसके लिए दो नए डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। अभी हमने ये थ्योरी पढ़ ली। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे जब गलती होगी। सर गलती कहाँ होगी? हमारे बैंक अकाउंट में, और जो हमारा जो बिजनेस का जो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं वो और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस नहीं हो रही, तो हम बनाएंगे बीआरएस। अब बीआरएस में हम गलतियां आइडेंटिफाई करेंगे और चेक करेंगे भाई क्या मसला है। ठीक है। तो अब याद रखना बीआरएस में दो डॉक्यूमेंट बनते हैं बेटा, एक बनता है अपडेटेड कैश बुक, एक बनता है बीआरएस खुद। अब सर सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक होती है यूसीबी अपडेटेड कैश बुक और एक होती है बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर ये यूसीबी कौन बनाएगा, बीआरएस कौन बनाएगा? तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरी भी गलती हो सकती है, बिजनेस की भी गलती, बैंक की भी गलती हो सकती है। तो अब मैं ये कैसे मेंटेन करूंगा, मैं मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा, जरा गौर से देखिएगा बेटा। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपने कैश बुक में लिखी हुई होंगी भाई, ठीक है सर।
कुछ ऐसी चीजें हैं जो यानी कि कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो अब सही करने के लिए कहाँ आएंगी? अगर भाई कैश बुक में है यानी कि मेरी किताब में है, बैंक की किताब में नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो उस चीज को मैं BRS में रिकॉर्ड करूंगा। सही है सर। अब जरा देखते हैं, अब कुछ ऐसी चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में है यानी कि बैंक ने रिकॉर्ड की भी है, बैंक ने प्लस माइनस किया हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ, तो उस कैश बुक में नहीं है, तो इसका मतलब कैश बुक में नहीं है, तो क्या कहाँ आ जाएगी बेटा? कैश बुक में नहीं है तो अपडेटेड कैश बुक में आ जाएगी। यानी कि कैश बुक वाली सारी गलतियां आपकी अपडेटेड कैश बुक में सही हो जाएंगी, और बैंक स्टेटमेंट की सारी गलतियां वो आपकी BRS में सही हो जाएंगी। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। चलिए भाई एक बार वापसी रिपीट करता हूँ।